आप देख रहे हैं अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। देखते रहिए अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। अलवी सिटी न्यूज़ सच आपके सामने। दोस्तों, आज हमारा मुद्दा है स्पीड ब्रेकर कम होने चाहिए। और हमारे अलवी सिटी न्यूज़ में एक बार फिर हमारे कानूनी सलाहकार जनाब विकार साहब हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। विकार भाई, आपका स्वागत है। मेरा फिर एक मुद्दा, स्पीड ब्रेकर जो जगह जगह लगे हैं वकार भाई, ये छोटी छोटी कॉलोनियों में, हर जगह कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर लगा रखे हैं, ये कम होने चाहिए। आपकी क्या राय है? जी देखिए, स्पीड ब्रेकर का एक तो मानक होता है। जैसे आपने देखा होगा रेडीमेड स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं पीले ऑरेंज कलर के, वो दूर से दिख जाते हैं कि स्पीड ब्रेकर है, और धोखे से किसी गाड़ी मोटरसाइकिल उतर जाए तो उसका कोई दुर्घटना नहीं होती। हमारे मोहल्ला पहाड़ी दरवाज़ा में, पहाड़ी दरवाज़ा की मस्जिद से लेकर और पुरानी तहसील तक 13 स्पीड ब्रेकर हैं, और जिनका कोई मानक नहीं है। किसी का इंजन टकरा जाता है, किसी की किक लग जाती है, उसके चोट लग जाती है, कोई जल्दी में जाना अचानक चला गया, किसी मरीज़ को लेकर जा रहा तो उसको झटके ही झटके लगते हैं। हमारी सरकार से, नगर पालिका से गुजारिश है कि वो जो रेडीमेड स्पीड ब्रेकर आ रहा है वो धामपुर से तहसील के बीच में सिर्फ 1 या 2 ही होने चाहिए। ऐसे ही पंजाबी कॉलोनी में सरकारी हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस के सामने 3 पोल लगा रखे हैं, वहाँ को 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जा सकती। सरकारी सड़क सरकार की होती है और सबके लिए होती है, ना कि कॉलोनी के। अगर ऐसे करने लगे तो लोग गेट लगाना भी शुरू कर देंगे। जैसे दिलशाद कॉलोनी है, अगर यहाँ गेट लगा लें, मुस्लिम कॉलोनी है, तो सरकार लगने नहीं देगी। ये सरकार की सड़क है, सरकार की सड़क पर सबका हक अधिकार होता है। किसी को ऐसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और ना ही रास्ता कम करना चाहिए। दूसरी बात, मार्केट में, बाज़ार में जाओ आप, एक तो वैसी भीड़ रहती है, मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। कुछ दुकानदार दुकान के आगे अपना बोर्ड लगा दें, फला दुकान फला दुकान। ये बोर्ड सड़क पर दुकान के सामने नहीं होने चाहिए। दुकान के ऊपर छज्जा होता है, वहाँ लिख कर लगाओ। कोई जा रहा है, उससे गाड़ी टकराती है तो फिर झगड़ा करते हैं। मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है कि बीच सड़क पर किसी भी, चाहे किराना स्टोर हो, चाहे शराब की दुकान हो, किसी की भी दुकान हो, सड़क के पास बोर्ड नहीं लगने चाहिए। इसी बोर्ड के ऊपर अफगानान मोहल्ले में एक झगड़ा भी हो गया था, थाना तहसील हो गई थी। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, सड़क के ऊपर किसी का भी बोर्ड ना लगे। अच्छा विकार भाई, सरकारी मास्टरों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपकी क्या राय है? ये कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मेरी राय ये है, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा है, कम से कम 4 गुना ज़्यादा है। इनकी तनख्वाह 1.5 लाख, 1.40, 1.20, जबकि जो बीटेक इंजीनियर हैं, एमटेक हैं, उनको बेचारे 30 या 40 पे नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट 30 पे नौकरी कर रहा है। उन्हें ओवर इनकम भी नहीं होती। इन्हें काफ़ी जांचने का पैसा अलग मिलता है, प्रैक्टिकल का अलग मिलता है, एग्ज़ाम का अलग मिलता है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है, 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पेंशन 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेंशनधारी से काम लेना चाहिए, जैसे पोलियो ड्राफ्ट, मरदमशुमारी और वोटों की गिनती। सरकार पैसा दे रही है, काम नहीं तो दाम नहीं। अगर ये हड़ताल करते हैं तो इनसे योग्य MSc मैथ, MSc साइंस, MA इंग्लिश, BEd, BTC, TET, सुपर TT, सब PhD, PTC, सारे मास्टर आपको इनसे 25% तनख्वाह पर, मतलब 25% पे, मान लीजिए इनकी 1 लाख तनख्वाह है, तो 25,000 रुपये महीना में इनसे बढ़िया युवा योग्य मास्टर मिल जाएंगे। इसका उदाहरण ये है, आप सेंट मैरी और प्रियंका स्कूल में देख लो, वहाँ मास्टर, बेहतरीन मास्टर आते हैं, तो और उन्हें कपड़ा पहनने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है। उनकी तनख्वाह 25,000, 25 से ज़्यादा नहीं। जो सीनियर है उनकी 30,000 तनख्वाह है, और उनकी पढ़ाई देख लो, बहुत बेरोजगार फिर रहे हैं। तो इसलिए इनकी तनख्वाह 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पेंशन 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अच्छा वकार भाई, एक तरफ सरकार शराब का लाइसेंस दे रही है और दूसरी तरफ सरकार शराबियों को पकड़ रही है, ये क्या? ये बात हमारी भी समझ में नहीं आती। सरकार जब शराब का लाइसेंस दे रही है तो उन्हें पकड़े ना, उन्हें समझाए कि भाई सड़कों पीकर उत्पात मत बचाओ, अपने घर बैठ के पियो। तो घर पे भी छापा मार दे, वहाँ से ही बोतल पकड़ के ले आ। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो बीड़ी भी नहीं पीते। अच्छा वकार भाई, एक मुद्दा और है, सरकारी छुट्टियों का, यानी विदेशी प्रोग्राम है तो भी सरकार यहाँ छुट्टियाँ मना करती है उसकी, ये क्या, आपकी क्या राय है? देखिए, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। जैसे सेकंड सैटरडे, गुड फ्राइडे, हमारा क्या मतलब इससे? हमें तो हिंदुस्तान के हिसाब से चलना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं जो हमारे भारत में। और सुनो, छोटे मोटे त्यौहार की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर छुट्टी है तो सिर्फ बच्चों की हो, ऑफिस स्टाफ की छुट्टी नहीं हो। एक दिन की छुट्टी से हिंदुस्तान एक महीने पहुंच जाता है। जैसे अदालतों को ले लो, आप बैंकों को ले लो, एक दिन अदालत की छुट्टी कर दो, लाखों मुकदमे आगे को बढ़ जाएंगे। बैंक की छुट्टी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, अदालतों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, स्कूलों की छुट्टी भी हो तो बच्चों की हो, मास्टरों की, क्लर्क की नहीं होनी चाहिए, ऑफिस खुलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई, अलवी सिटी न्यूज़ में आने का। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी।